हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में भारतीय समाजशास्त्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको यूपी पीजीटी 2025 के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। वहां पर आपको वो क्लासेस के वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। इसके अलावा समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हैं। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही आने वाला है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। 50 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए देखिए पुस्तक है यहाँ पर दी गई है यंग इंडिया। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर दिए गए हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही यहाँ पर विकल्प होगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने धर्म के 3 तत्व सत्य, प्रेम एवं अहिंसा बताए हैं? धर्म के 3 तत्व सत्य, प्रेम एवं अहिंसा बताए हैं। विकल्प में महात्मा गांधी, भगवान दास, अरविंद घोष या फिर इनमें से कोई भी नहीं। धर्म के 3 तत्व सत्य, प्रेम एवं अहिंसा किसके द्वारा बताए गए हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि राज्य निर्धन वर्ग का शोषण करने वाली हिंसक संस्था है? राज्य को निर्धन वर्ग का शोषण करने वाली हिंसक संस्था किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस में कार्ल मार्क्स, अरस्तू, महात्मा गांधी, एंजल्स यहाँ पर दिए गए हैं। राज्य निर्धन वर्ग का शोषण करने वाली हिंसक संस्था है या किसका कहना है? सही यहाँ पर विकल्प होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। महात्मा गांधी यहाँ पर सही है। देखिए पुस्तक है यहाँ पर द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज, किसके द्वारा लिखी गई है? रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, वी पेरी, एस सी दुबे यहाँ पर ऑप्शंस है। द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज किसके द्वारा लिखी गई है? द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत दिया गया? डीपी मुखर्जी, क्रोबर, मैक्स वेबर, राधा कमल मुखर्जी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज के मूल्यों के 3 स्तर बताए? जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य। समाज के मूल्यों का 3 स्तर या 3 अवस्थाएं, जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? ऑप्शंस में सीएम केस, राधा कमल मुखर्जी, जॉनसन, महात्मा गांधी यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी होगा। साध्य और साधन मूल्य की भी बात राधा कमल मुखर्जी ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है, किसके अनुसार राजनीति केवल और केवल साधुओं का खेल है? राजनीति को साधुओं का खेल कहने वाले कौन है? श्रीनिवास, पैरेटो, महात्मा गांधी, अरविंद घोष यहाँ पर विकल्प हैं। राजनीति केवल और केवल साधुओं का खेल है, यह कहना किसका है? श्रीनिवास, पैरेटो, महात्मा गांधी, अरविंद घोष यहाँ पर हैं। राजनीति केवल और केवल साधुओं का खेल है, यह कहना महात्मा गांधी का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? गिलिन एंड गिलिन, ऑस्कर लेविस, रेडफील्ड, राधा कमल मुखर्जी है। ग्रामीण संप्रदायवाद
बताइए। अच्छा, ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा पूछी गई है और यह अवधारणा राधा कमल मुखर्जी के द्वारा दी गई है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार मूल्य समाज में मान्यता प्राप्ति इच्छाएं एवं मूल्य हैं जिनका आंतरिकरण, अनुकरण या समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शंस में है जॉनसन, लेंटन, बियरस्टेट, राधा कमल मुखर्जी। मूल्य समाज में मान्यता प्राप्ति इच्छाएं एवं मूल्य हैं जिसका आंतरिकरण, अनुकरण या समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। राधा कमल मुखर्जी होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका तर्क है कि गंदी बस्तियों में मनुष्यता का निसंदेही निर्दयता के साथ गला घोटा जाता है, नारीत्व का अपमान होता है और शिशुता को आरंभ से ही विष पिलाया जाता है। ऑस्कर लेविस, बर्गेल, रॉबर्ट पार्क, राधा कमल मुखर्जी यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर राधा कमल मुखर्जी है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई, 1927, 1932, 1939 और 1940। 1927, 1932, 1939, 1940 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, 1932 में, 1932, ठीक है, 1932 होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह के स्वरूप बताए गए थे वे कितने बताए गए थे, 5, 8, 4, 7 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सत्याग्रह के स्वरूप कितने बताए गए हैं, बताइए कितने बताए गए हैं, 7 बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न में ऑप्शंस पे दे देंगे, पूछ लिया जाएगा किस स्वरूप की बात सत्याग्रह की नहीं की है या किसकी की है। तो सबसे पहले इन्होंने असहयोग को बताया है, ठीक है, असहयोग को बताया है। फिर दूसरा इन्होंने सविनय अवज्ञा को बताया है, हिजरत को बताया है यानी उस जगह को छोड़ के चला जाना, हड़ताल है, उपवास है, सामाजिक बहिष्कार है और धरना है, ठीक है, धरना है। ये 7 है, सत्याग्रह के 7 स्वरूप है जिसकी बात गांधी जी के द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी ने किसे निष्क्रिय प्रतिरोध कहा है, हिजरत को, असहयोग को, उपवास और सविनय अवज्ञा। अब देखिए ये अभी आपको बताया गया था सत्याग्रह के स्वरूप 7, इनमें से किसे गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध कहा है, ये पूछा जा रहा है। किसे कहा गया है, सविनय अवज्ञा को कहा गया है, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगवान दास, अरविंद घोष यहाँ पर विकल्प है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगवान दास, अरविंद घोष यहाँ पर ऑप्शन है। सही यहाँ पर होगा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी है, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न में है, महात्मा गांधी जी के द्वारा अहिंसा के कितने स्वरूप बताए गए हैं, 2, 3, 5, 6 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अहिंसा के स्वरूप कितने बताए गए हैं, 2, 3, 5, 6 हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 स्वरूप बताए गए हैं अहिंसा के, कौन कौन से हैं, एक तो है जागृत अहिंसा, ठीक है, जागृत अहिंसा है। दूसरा है औचित्यपूर्ण अहिंसा। तीसरा हो जाएगा कायर अहिंसा, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, 3 बताए गए हैं अहिंसा के स्वरूप। चलिए अब यहां पर देखिए, निम्न में से किसने अरविंद घोष को आधुनिक भारत का पैगंबर कहा, इनमें से किसके द्वारा अरविंद घोष को आधुनिक भारत का पैगंबर कहा गया है, डीपी रॉय, डॉक्टर स्परबर्ग, रोमा रोला या फिर राजा राम मोहन रॉय।
अरविंद घोष को आधुनिक भारत का पैगंबर इनमें से किसने कहा है? डॉक्टर स्पलबर्ग ने कहा है। विकल्प बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर से संबंधित है राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, अरविंद घोष, एस.सी. दुबे। यहाँ पर विकल्प है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। किसके द्वारा लिखी गई है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर? अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार सत्य एक है, सर्वत्र समान है? विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, डॉक्टर भगवान दास। यहाँ पर विकल्प है सत्य एक है और सर्वत्र समान है। इसका कहना है डॉक्टर भगवान दास का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भगवान दास का कहना है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। ऑप्शन से देखिए, महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगवान दास, मोरिस ओपलर यहाँ पर दिए गए हैं। किसके द्वारा लिखी गई है एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स? ये पुस्तक आपकी बुक यूपी पीजीटी के एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुई है। भगवान दास की ये बुक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। और इन्होंने सत्य को सबसे बोला था ना, अभी आपने प्रश्न में देखा कि सत्य एक है और सभी जगह ये समान रूप से पाया जाता है, समान है। सत्य को ये भगवान दास सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और सत्य और प्रेम को सभी धर्मों का इन्होंने सार कहा है। पूछा जा सकता है सत्य व प्रेम समस्त धर्म का सार है या किसका कहना है? तो ध्यान रखिएगा, सत्य व प्रेम समस्त धर्म का सार है, या किसका कहना है? भगवान दास का कहना है। और धर्म के 3 तत्वों की जो उत्पत्ति है, ठीक है, 3 तत्व हैं धर्म की उत्पत्ति के, जो कि इनके द्वारा बताए गए हैं। या यूं कहा जाए कि सभी धर्मों में 3 तत्वों की जो इनके द्वारा बात की गई है। ये 3 तत्व, पहले तो इन्होंने जीवन को बताया, दूसरा प्रकाश है और तीसरा है शक्ति। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और अहमवाद को मानवता का विरोधी बताते हैं। ध्यान रखिएगा, अहमवाद को मानवता का विरोधी किसने बताया है? भगवान दास ने बताया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसे गांधी जी ने अग्नि बाण कहा? हड़ताल, उपवास, सामाजिक बहिष्कार या फिर धरना? इनमें से किसे गांधी जी ने अग्नि बाण कहा? किसको कहा था? उपवास को कहा था। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने आदर्श समाज यानी कि राम राज्य की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? किसके द्वारा आदर्श समाज की अवधारणा दी गई है? देखिए, अगस्त कॉम्ट, पैरेटो, मैक्स वेबर, महात्मा गांधी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राम राज्य की अवधारणा या आदर्श समाज की बात किसने की है, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है? महात्मा गांधी जी ने दिया है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।